हेलो स्टूडेंट, देखिए दूसरा लेसन लिखा है पद में है प्रेम मैनी श्री राधिका का इसमें दिया हुआ ऑब्जेक्टिव। करील के कुंजन ऊपर बरों का इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ। दूसरा लेसन पद का है जिसका लेखक रस खान है। इससे पहले सारा हिंदी का ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है, वीवीआईपी जाकर देख सकते हैं। जो 2025 की तैयारी करना है संपूर्ण, इससे आपको हर एक ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आने वाला है। नया स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान वंश में रस खान कौन थे? रस खान। दूसरा क्वेश्चन, किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिय? तो ये कहे थे रस खान जी। कौन कहे थे? रस खान। अपने तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया था? अपने पदों में कृष्ण का लीला रस खान ने। किसने किया था? रस खान ने। चौथा, रस खान किस छंद में सिद्ध थे? रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया। कौन से छंद में थे? सवैया में ये सिद्ध थे। पांचवा क्वेश्चन, प्रेम वरन रस खान ने किसे कहा? प्रेम वरन रस खान ने कहा है आपको कृष्ण को। किसे कहा? कृष्ण को कहा। छठा क्वेश्चन, तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तीहूपुर शब्द का अर्थ है तीनों लोग। क्या होता है? तीनों लोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं सातवां की ओर। ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो बहुत जरूरी कीजिएगा ताकि सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। देखिए सातवां क्वेश्चन है आपको, सातवां लिखा हुआ, रस खान का मूल नाम क्या था? रस खान का मूल नाम था आपको सैयद इब्राहिम। कौन सी था? सैयद इब्राहिम था। आठवां, दान लीला किसकी रचना है? दान लीला किसकी रचना है? तो रस खान की। किसकी है? रस खान की। नौवां, कुंजन का अर्थ क्या है? कुंजन का अर्थ होता है आपको बगीचा। क्या होता है? बगीचा कुंजन का अर्थ होता है, याद रखिएगा। नौवां के बाद 10वां क्वेश्चन चलते हैं, सुजान रस खान में किसकी भक्ति का वर्णन है? किसकी भक्ति का वर्णन है? कृष्ण का। किसका है? कृष्ण का। 11वां क्वेश्चन देखिए, रस खान की काव्य भाषा क्या है? रस खान की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। अगला देखते हैं 12 क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखिए, स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवक्ता कौन है? स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवक्ता थे आपको रस खान। कौन थे? रस खान। 12 के 13 देखिए, ऐनी का अर्थ क्या होता है? ऐनी का अर्थ होता है खजाना। ऐनी का अर्थ क्या होता है? खजाना। 14 क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन है आपको, 14 क्वेश्चन, कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में। इससे पहले भी क्वेश्चन बताया कि किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिए, रस खान के रचना काल के समय किस राज्यकाल का था? किस राज्यकाल का था? जब इसका रस खान का रचना काल हुआ था तो किसका राज था? तो ये राज था जहांगीर का। किसका था? जहांगीर का। 16 क्वेश्चन देखिए, कौन सी कृति रस खान की नहीं है? कौन सी कृति रस खान की नहीं है? तो रस खान की कृति नहीं है प्रेम फुलवारी। किसका नहीं है? प्रेम फुलवारी। 16 के बाद 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन है, किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पोर्ट के हिंदू? तो ये कहा था आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। 17 के बी हो जाएगा। 18, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? रूपक। कौन है? रूपक। 19वां देखिए, रस खान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी थी? रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ ने दी थी। 19 को हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां आपको हो जाएगा, 20वां, रस खान किस काल के कवि है? रस खान किस काल के कवि है? तो रस खान आपको कवि है तो भक्ति काल के। कौन से काल के हैं? भक्ति काल के कवि हैं। 21वां, रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रस खान दिल्ली के बाद कहाँ गए? ब्रजभाषा, ब्रजभूमि में चले गए थे रस खान दिल्ली से। रस खान दिल्ली से के बाद कहाँ गए थे? ब्रजभाषा में। 21 हो गया। 21 के बाद करते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां, रस खान की भक्ति कैसी थी? रस खान की भक्ति कैसी है? तो रस खान की भक्ति आपको सगुण भक्ति है। ठीक है। 22वां के बाद 23वां क्वेश्चन, रस खान की हिंदी के लोकप्रिय कवि थे तो कैसे कवि थे हिंदी के? तो जातीय कवि थे। ठीक है। 24, स्वामी विठलनाथ ने रस खान को कहाँ दीक्षा दी? स्वामी रस खान की पुष्टि मार्ग। 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां देखिए, 25वां है, रस खान ने कृष्ण का लीलागान किसमें किया था? रस खान ने कृष्ण का लीलागान किया था आपको सवैये में। ठीक है। 26 देखिए, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन थे? आधुनिक काल के साहित्यकार कौन थे? तो ये साहित्यकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। 27वां क्वेश्चन देखिए, प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम वरण का अर्थ होता है प्रेम के रंग। क्या होता है? प्रेम के रंग। 28, माली मालिन के कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। क्या है?
द्वंद्व समास है। 28 के डी। 29 क्वेश्चन देखिए, मौलिक में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। 28 के डी हो गया। 29 क्वेश्चन देखिए, 29 है, डॉक्टर विजयेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर विजयेंद्र के अनुसार की मृत्यु हुआ था आपको 1680 में। किसका हुआ था? 1680 में। रसखान का जन्म कब हुआ था? रसखान का जन्म हुआ था 1533 में। सारा एग्जाम का क्वेश्चन यहीं से उठाया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान लोग पढ़ते जाइए, ठीक है। 33 के बाद 31 देखिए, 31 क्वेश्चन, 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? रसखान का जन्म हुआ था आपको दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 32वां क्वेश्चन देखिए, 32 है, प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम आईनी श्री राधिका में दोहे थे तो 4 दोहे। कितना दोहे? 4 दोहे। 33 क्वेश्चन, करील के कुंजन ऊपर बारों के अंतर्गत किसने सवैया संकलित है? किसने संकलित है? तो 33 का आपको हो जाएगा ए 1। दान लीला में कितने छंद संकलित है? दान लीला में कितना छंद लिख गया? तो ये आपको दान लीला में संकलित है आपको 11। कितना है? 11, ठीक है। 35वां देखिए, राधा कृष्ण के संवाद को, 35वां क्वेश्चन देख ध्यान देते हैं। 35वां, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? तो 35 का आपको हो जाएगा दान लीला में इसको पद संकलित किया गया है। 36, माली मालिन किसे कहा गया? तो राधा कृष्ण को माली मालिन कहा गया। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए, 37 है, इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया? चितचोर किसे कहा है? तो 37 का आपको बी हो जाएगा, कृष्ण को चित्रकोर कहा गया। 38 क्वेश्चन देखिए, 38, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? किस विषय में सिद्ध थे वो? तो 38 को हो जाएगा आपको ये सवैया छंद में वो सिद्ध थे, ठीक है। 38 के बाद 39वां क्वेश्चन चलते हैं। 39 क्वेश्चन है, सुजान रसखान किसकी रचना है? तो सुजान रसखान की रचना है। 39 के बी हो जाएगा, सुजान रसखान की रचना है। 40वां क्वेश्चन देखिए, 40 है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो 40 को हो जाएगा ये रसखान। 41वां क्वेश्चन देखिए, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कवि कौन थे? तो रसखान थे। कौन थे? रसखान। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 42वां क्वेश्चन, 42वां क्वेश्चन है, रसखान की कृति है? तो रसखान की कृति आपको है प्रेम वाटिका। क्या है? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका है, ठीक है। 42 के बाद 43वां क्वेश्चन देखिए, 43 है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन में तैनैनी लगाए, मन पावन चितचोर पलट ओट नहीं करी सहकौय, ठीक है। 43 के आपको ये किस कहानी में है? प्रेम आईनी श्री राधिका में है, ठीक है। 44 क्वेश्चन देखिए, 44 और लास्ट 45वां क्वेश्चन चल रहा है, कवि रसखान किसके परम भक्त के? रसखान भक्त थे तो कृष्ण के भक्त थे। किसका थे? कृष्ण के। 45वां लास्ट क्वेश्चन, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये ग्रंथ से लिया गया है आपको रसखान रचनावली से लिया गया है, ठीक है। ये दूसरा पद का खत्म हो चुका है, तीसरा भी आप लोग देख सकते, वीडियो भी अपलोड है। थैंक यू।